नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 9वीं कक्षा में यानी 9th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में प्रीवियस लेसन में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, पुनरावृत्ति, रिवीजन। रिवीजन में क्या देखा था? पहले हमने दोहा देखा था और दोहा में कटिंग शब्द मीनिंग्स को देखा था और उसके बाद ईआरसी को देखा था पोयम के, और उसके बाद हमने प्रोज यानी गद्य, गद्य में क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स और 5 वाक्य में उत्तर, ये सब देखा था। उसके बाद आप नॉन डिटेल अपर टीथ में आएंगे तो स्टोरी को, कहानी को देखा था और उसका क्वेश्चन आंसर, प्रश्न और उत्तर को देखा था। उसके बाद हम व्याकरण में आएंगे तो नाउन को, ये सारा मैंने आपको पुनरावृत्ति में रिवीजन करके आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा से लिखोगे मैं सोचती हूँ बच्चों। प्लीज बच्चों पढ़ाई में ध्यान दीजिए बच्चों। अच्छा बच्चों, हम आज पार्ट 2, ये नया पार्ट है लेकिन मैंने पहले भी आपको चला दिया, फिर भी मैं और एक बार गो थ्रू करती हूँ आपको। हाँ, पद्य में शुभ कामना है। शुभ कामना मीन्स शुभ ही बहुत बहुत अच्छा, शुभ मुहूर्तम, शुभ कामना, इस प्रकार बोलते हैं। शुभ कामना के लिए क्या है? बहुत अच्छा है, उसी को शुभ कामना बोला जाता है। श्री मैत्री शरण गुप्ता ने इस पद्य को किसके रूप में लिखा, ये मैं आप बताऊंगी। ये है आपका किताब, यहाँ पे देखिए। हाँ, ये है आपका किताब। अब देखेंगे। हाँ, एक मिनट बच्चों, मैं आपकी किताब को दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं कैसे बोलती हूँ। शुभ का मतलब क्या है? ये देखो, ये है आपका किताब, पूरा ले लो। आपका किताब आपको मिल गया होगा 9th स्टैंडर्ड के बच्चों। प्लीज इसे ध्यान से दीजिए। मैंने किताब में मीनिंग से सब, किताब में कॉपी कीजिए। किताब में आप लोगों को कॉपी करना जरूर है, पेंसिल से कीजिए, डोंट राइट पेन। पूरा मैंने मीनिंग्स आपको पेंसिल से लिखा है, पूरा ले लो। हाँ, पूरा लेना, समझ में आया ना? अच्छा बच्चों, अब श्री मैत्री शरण गुप्ता का कवि परिचय। कवि परिचय का मतलब क्या है? जो उनके लाइफस्टाइल का इंट्रोडक्शन। ये है हमारे मैत्री शरण गुप्ता। राष्ट्रीय कवि श्री मैत्री शरण गुप्ता जी का जन्म है। नेशनल पोएट्री का हमारे मैत्री शरण गुप्ता जी का जन्म है झांसी जिले। जिले इज अ डिस्ट्रिक्ट, झांसी एक जगह का नाम है। ये के चिरगांव में, चिरगांव एक छोटा सा गांव है, वहां पे ये पैदा हुए थे। आप बापूजी के सच्चे अनुयायी थे। ये महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले, जो उनके प्रिंसिपल्स को, रूल्स एंड रेगुलेशन को, हमारे मैत्री शरण गुप्ता अनुयायी, अनुयायी इज ए फॉलोवर। स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम गैदरिंग में दिनों में आपकी कविताओं ने लोगों में देश प्रेम को जगाया। हाँ, हमारे देश प्रेम को इनकी पोएट्री से लोगों को एंथुसियाज्म, और उन लोगों ने जगाया, तुम लोग देश के लिए लड़ाई करो। और महान कार्य, ग्रेट वर्क भी किया है। भारत सरकार ने आपको, इंडियन गवर्नमेंट आपको संसद, पार्लियामेंट का सदस्य, मेंबर मनोनीत किया था। अपॉइंटमेंट, मनोनीत का मतलब क्या है? अपॉइंटमेंट किया था। पद्म भूषण की उपाधि भी आपको, पुरस्कार भी सम्मानित, रिस्पेक्ट किया गया। भारत भारती, पंचवटी, सांकेत, यशोधरा आदि आपकी प्रसिद्ध रचना, फेमस क्रिएशंस, ये सब पोयम का नाम है। साकेत पर आपको मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला, वो भी एक पुरस्कार है, मंगला प्रसाद। इस प्रकार इस पद्य में हमारे कवि क्या बोलने वाले हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप मैं देती हूँ आपको। कवि भारतवासियों के, हाँ, हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए कल्याण, कल्याण इज ए गुड की कामना रिक्वेस्ट करते हुए भगवान श्री गणेश, आज भी विनायक चतुर्थी है, आपको मालूम है। उसी प्रकार हमारे मैत्री शरण गुप्ता किसके भक्त थे? गणेश के, गणेश के भक्त थे वो, और उनसे प्रार्थना करते, भगवान से प्रार्थना करते, रिक्वेस्ट मांगते हैं हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए। क्या बोलते हैं देखेंगे, लोगों की उन्नति में, पीपल के हाई लेवल, उन्नति इज अ ग्राउंडर, अवलंब देकर, सपोर्ट देकर, अपने विघ्नहर को नाम, अगेंस्ट के नाम सार्थक, प्रूफ बनाना चाहते थे।
हमारे इंडिया को कोई भी सपोर्ट करना चाहिए, सब लोग, किसी को उसे अगेंस्ट नहीं करा, उसे प्रूफ से वो मानते थे, बनाए रखने के लिए वो सोचते हैं। सभी सद्गुणों, सभी अच्छे गुणों को प्रदान कर उन्हें कर्तव्य निष्ठा बनाई है। ड्यूटी डिग्निटी, कर्तव्य निष्ठा इज ए ड्यूटी, कर्तव्य इज ए ड्यूटी, निष्ठा इज ए डिग्निटी। राष्ट्रीयता की भावना जगाइए और हमारे नेशन फीलिंग्स को मनुष्य के अंदर जगाना है, यूथ के अंदर जगाना है। और भाईचारा, ऑल आर ब्रदर्स बढ़ाइए। कठिनाई में भी, डिफिकल्टीज में भी अविचल रहने का आत्मबल, यू हैव टू एंथुसियाज्म, एनर्जेटिक सब रहना चाहिए। और आत्मबल, सोल कॉन्फिडेंस, सोल ब्रेव, ये सब हमें सत्य सच्चाई के साथ चलना चाहिए। हाँ, कि शक्ति प्रदान कीजिए, वो पावर को मांग रहे हैं हमारे देश की उन्नति के लिए। हमारे मैत्री संगीता ने कितना अच्छा इस पद्य में बोला। अब हम देखेंगे, सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह, हमारे पूर्व नर्व्स में, हमारे नर्व्स का मतलब क्या, तमिल में क्या बोलते हैं, नरंबु बोलते हैं। हाँ, पूर्वजन, फोर फादर के, हमारे दादा, नाना, उसके नाना, वैसे नाना के नाना, उस प्रकार पुण्य रक्त इज अ होली ब्लड का प्रवाह, प्रवाह इज ए फ्लो। जरूर है, हमारे डैडी का लहू हमारे अंदर, उनके डैडी का लहू होता है। उसी प्रकार ब्लड सर्कुलेशन का हमारे हर नर्व्स में होता है। गुण, कैरेक्टर, शील, खून, साहस, ब्रेव, बल, स्ट्रॉन्ग, तथा सबसे भरा उत्साह हो। यू हैव टू एंथुसियाज्म, यू आर एनर्जेटिक। सबके हृदय में, हार्ट में सर्वदा समावेदन का दाह हो, सिंपति दाह मार्क। एक मिनट बच्चों, मैं आपको ये सब चित्र, ये सर हमारे देश की उन्नति का है। ये देखो, सब भाई भाई, ऑल आर यूनाइटेड। और यहाँ पे देखो, ये चित्रों को सब कैस्ट के लोग हमारे देश में हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल्स, हाँ ये सब है, लेकिन झंडा एक है, राष्ट्रीय झंडा एक है, राष्ट्रीय फ्लावर एक है, सब वो सब हमारे लिए यूनाइटेड है। ये भी हमें यूनाइटेड, देखो हमें स्वतंत्रता दिवस में कैसे हमारे इंडिया का फ्लैग को फहरा रहे हैं, देख लो बच्चों। और यहाँ पे दिया देखो अंग्रेजी में, डायनामिक एंड साइनेरेटिक, ट्रेडिशनल विथ मॉडर्निटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, caste and class, patriotic, rural and agrarian, mutual respect and tolerance, spiritual and materialistic, individualism and collectivism। हमें भाई भाई रहना चाहिए, सब एक साथ में मिलकर अच्छा सा ले लो पूरा। हाँ ये देखो, हाँ समझ में आया ना बच्चों। अच्छा, इसी प्रकार हमारे मैत्री में ऐसे ही रहने के लिए बोला है। हाँ, समवेदन का दाह हो हमारे हृदय में, ऑलवेज यू हैव टू सपोर्ट एंड मार्क योर कंट्री। हमारे देश को आगे बढ़ाना, देश को जीतना। कितने लीडर्स हमारे देश को जीता है ना बच्चों। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, कितने लोग हमारे देश के अपने जान तक को कुर्बान किया था। उसी प्रकार सारे पोएट्स भी अपने देश के लिए लड़ाई करने के लिए उनके पोएम के जरिए से भी लिखा। यहाँ पे मैत्री शरण गुप्ता ने अपने देश को शुभकामनाएं करने के लिए ये पद्य लिखा है। अच्छा बच्चों, और सबके हृदय में सर्वत्र संवेदना का दाह हो, सिंपैथी एंड मार्क, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको, हम भी हमारे इंडिया को प्यार करना है, लवबल, वो भी हमारे लिए प्यार करें, है ना बच्चों। और विद्या, कला, कौशल में सबका अटल अनुराग, स्टडीज, आर्ट एंड टैलेंट, कला कौशल, अटल, स्टडी, अनुराग, अटैचमेंट, ये हमारे देश का सारा देखो, ये सारे में इसमें हमारा मंदिर, ये देखो हमारे देश का मंदिर, कितना राजा ने उस जमाने में बहुत सारे मंदिर को कितना अच्छा आर्ट करके, कला करके उन्होंने बांधा है। ये सब हम, ताजमहल देखो हमारे देश में कितना सुंदर एक है,
तो इस प्रकार हमारे देश के उस जमाने के राजाओं ने बहुत सुंदर आर्ट किया, कला किया, उनका टैलेंट। उद्योग का उन्मद हो, उद्योग इज ए प्रोफेशन, काम है। हमारा उन्मद मैडनेस, आलस्य लेजीनेस, अग सिन, ये सबको सैक्रिफाइस करो। उद्योग में हमें मैडनेस नहीं रहना चाहिए, आलसी रहना चाहिए, पाप को नहीं मानना चाहिए। समझ में ला, उसको सैक्रिफाइस करो। प्रोफेशन में तुम लोग ब्रिस्क से रहो, अपने देश को तभी तो आगे बढ़ाएंगे हम लोग। हाँ, सुख और दुख में एक सा सब भाई का भाग हो। हाँ, यू हैव टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारे इंडिया में वही है, सुख हो या दुख, हैप्पीनेस एंड सैड्स, ये दोनों में हम ब्रदर्स हैं, हम एक पार्ट है। अतः कारण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। हमारे देश का यूनाइटेड में, हाँ, सारा एको, फोर साइड्स का गूंजना है एको। राष्ट्रीयता की भावना हम में जागे, नेशनल फीलिंग्स हम में जागे। अच्छा बच्चों, हाँ, जीवन, इसके बाद कठिनाइयों के माध्यम, कितना भी डिफिकल्ट तुम्हारे मिडिल में हो, कठिनाइयों के मध्य अध्यवास्य का उन्मेष हो। यू हैव टू हार्ड वर्क योर सेल्फ, यू हैव टू हार्ड वर्क योर कंट्री, यू हैव टू डेवलप योर कंट्री। यही तो हमारे मैत्री शरण गुप्ता ने बहुत अच्छा बोला है। इसी के लिए उन्होंने टॉपिक शीर्षक को क्या रखा है, शुभकामना। इसे बहुत अच्छा रहना चाहिए, हमारा देश बहुत ग्रोन अप होना चाहिए, बहुत कल्याण रहना चाहिए। हाँ, जीवन सरल हो, लाइफ इज अ वेरी सिंपल। तन सबल हो, बॉडी इज अ पावरफुल वन। मन विमल, हार्ट इज अ प्योर वन। सविशेष ग्रेटफुलनेस रहना चाहिए। यही तो बोला उन्होंने, जीवन सरल, लाइफ इज अ सिंपल। उस जमाने में हमारे देश के लीडर्सों ने, नेताओं ने इसी प्रकार थे, पोएट्रोस ने इसी प्रकार थे। हाँ, जीवन सरल हो, तन सबल हो, लाइफ इज अ सिंपल, बॉडी इज अ पावरफुल, मन विमल, प्योर हार्ट रहना चाहिए, सविशेष ग्रेटफुलनेस, छुटे कदपि ना सत्य पद। हाँ, तुम कभी भी यमयट, हाँ, अच्छा सा सुनो बच्चों, यू हैव टू लीव दैट। हाँ, सत्य को कभी नहीं छोड़ना, ट्रूथ के रास्ते में जाना चाहिए, उसी को छोड़ना नहीं चाहिए। निज देश हो कि विदेश हो, तुम फॉरेन में भी रहो, हमारे देश में भी रहो, कैसे जाना चाहिए, सत्य के रास्ते में। हमारे महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के रास्ते में गए थे, उसी प्रकार तुम लोग भी रहना चाहिए। अखिलेश को आदेश हो, जो बस वही, एक मिनट बच्चों, हाँ, जो बस वही उद्देश्य हो। हाँ, यू हैव टू एंटर योर ऑर्डर, और उद्देश्य इज एम। आपको कैसा रहना चाहिए, आपको अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एम रहना चाहिए। हाँ, उपलक्ष्य इन्फॉर्म के पीछे कभी विगलती ना जीवन लक्ष्य हो। डिस्ट्रॉय, तुम जितना भी एम करके रहते हो तो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए वो एम रखना चाहिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। समझ में आया ना बच्चों, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। और जीवन लक्ष्य, लाइफ के एम को रखना चाहिए। हाँ, जब तक रहे ये प्राण, हमारे दिन, हमारे ये बॉडी में कितना भी लाइफ हो, कितना लाइफ हो, प्राण हो, तन में पुण्य हो, बॉडी में पुण्य, पुण्य इज होली हो, और पक्ष हो, यू हैव टू एफर्ट योरसेल्फ। अपने देश को जगाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, यू हैव टू एफर्ट योरसेल्फ। अच्छा बच्चों, जब तक रहे ये प्राण, तन में पुण्य की पक्ष हो, पुण्य का काम करना चाहिए, अपने देश के लिए पुण्य का काम करना चाहिए। जब तक रहे ये प्राण, ये जिंदगी है, तुम लोग पुण्य का काम करो अपनी देश के लिए। वो जितना भी तकलीफ हो, मुश्किल हो, आप लोग क्या करें, उसे जीत के आना चाहिए, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। यही तो हमारा कर्तव्य है। उसके लिए आप कितना पक्ष से एफर्ट को लेना चाहिए, वो आपका ही है। ठीक है, कर्तव्य एक ना एक, पावन नित्य नेत्र समक्ष हो। पावन इज अ होली, नित्य इज अ ऑलवेज, नेत्र इज अ चैरियट, समक्ष इज अ बहुत पास में आना। हाँ, योर ड्यूटी इज होली, ऑलवेज चैरियट में रहना।
कैसे तमिल में तेर बोलते हैं ना चैरिट, उसी प्रकार तुम्हारा कर्तव्य का वो मर्यादा, डिग्निटी, हार्ड वर्क, एफर्ट, ये पूरा चैरिट के जैसे जाना चाहिए, रथ के जैसे जाना चाहिए। संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न बख्श हो। यू हैव टू प्रॉपर्टी भी हो, आफत भी हो, डिफरेंट परहैप्स तुम्हारे हाथ में हो, लेकिन जो भी तुम्हारे पास मुश्किल भी आ सकता है, कितना भी पैसा भी हो, लेकिन हमारे देश के लिए सबको त्याग करने के लिए, यूनाइटेड से रहने के लिए तुम लोग तैयार हो। हमारे सोल्जर्स देखो इंडिया में, हाँ हमारे लिए वो लोग कहाँ पे जाके बारिश में, रात में और जो ठंडे के दिनों में, हाँ तमिल में पानी के वक्त में भी बोलते हैं, हाँ उस टाइम में धूप में सब में किसके लिए, हमारे लिए। उन लोगों को सल्यूट करो, सोल्जर्स को हमारे लिए सल्यूट करने का जरूर, क्योंकि वो लोग अब दुश्मन को लड़ाई वहां पे करके हम लोगों को बचाते, लेकिन हम लोग अब बहुत एहसान से, ऐशों से मनाते हैं। ये तो सच है। हर वक्त सोल्जर्स को याद करो, हर वक्त अपने नेताओं को याद करो, वो अपने देश के लिए कितना अपने जान, खून, तन, मन, प्रॉपर्टी सब दिया था। उसी प्रकार हर एक इंडियन सिटीजन के लिए शुभकामनाएं, वही टॉपिक यहाँ पर लिया। उसी प्रकार यूनाइटेड से काम करेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। हमारे देश में जो रहने वाले यूथ के नौजवानों भी आगे बढ़ेंगे। हमारे नेताओं को भी सल्यूट है, हमारे सोल्जर्स को भी सल्यूट है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये पद्य समाप्त हो रहा बच्चों। अब मैं कठिन शब्दार्थ एक बार पढ़ के सुनाऊंगी, और यहाँ पे देखो पीछे क्वेश्चन आंसर भी ले लो। हाँ ये पूरा ले लो, आप लोगों को किताब दे दिया, किताब से कॉपी करके क्लास वर्क को बहुत अच्छा लिखना है, सबमिट करना, हैंड राइटिंग इंप्रूव करो। अब कठिन शब्दार्थ पढ़ती हूँ, देखो रंभ विघ्नेश्वर, रंभ विघ्नेश्वर, समक्ष सामने, समक्ष सामने, अटल अचल, वश हृदय, वश हृदय, उपलक्ष्य संकेत, संवेदना सहानुभूति, संवेदना सहानुभूति, कदापि कभी, कदापि कभी, अध्यवसाय परिश्रम, अध्यवसाय परिश्रम, उन्मेष विकास प्रकाश, उन्मेष विकास प्रकाश, विगलित बिगड़ा हुआ, विगलित बिगड़ा हुआ, अग पाप। अच्छा बच्चों, आप ये कठिन शब्द बोर्ड में देख देंगे एक बार। पर कठिन शब्द नसों नर्व्स, नसों नर्व्स, पूर्वजों फोरफादर, पूर्वजों फोरफादर, प्रवाह फ्लो, प्रवाह फ्लो, गुण कैरेक्टर, गुण कैरेक्टर, शील कूल, शील कूल, साहस ब्रेव, साहस ब्रेव, उत्साह एंथुसियाज्म, उत्साह एंथुसियाज्म, संवेदना सिंपैथी, संवेदना सिंपैथी, उद्योग प्रोफेशन, उद्योग प्रोफेशन, अध्यवसाय हार्डवर्क, अध्यवसाय हार्डवर्क, अटल स्टडी, अटल स्टडी, अनुराग अटैचमेंट, अनुराग अटैचमेंट, आलस्य लेजीनेस। एक मिनट बच्चों, लेजीनेस मैंने आई नहीं डाली, लेजीनेस, उन्माद मैडनेस, उन्माद क्या है, मैडनेस, उद्देश्य ये। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये पार्ट समाप्त हो रहा बच्चों। कोविड-19 से बाहर मत जाओ बच्चों, आप लोग टेस्ट बहुत अच्छा लिखोगे मुझे मालूम है, फिर भी ध्यान से पढ़ो बच्चों। आपको वीकली असाइनमेंट्स आ रहा, क्लास वर्क को पूरा करो बच्चों, बहुत हैंड राइटिंग बहुत सुंदर लिखो, ये पार्ट को बार बार पढ़ो। जो मैंने आपको असाइनमेंट्स होमवर्क में दी उसे क्लास वर्क में कॉपी करो। धन्यवाद।